एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मन चाहा इनाम दिया जाएगा। सब एक कतार में खड़ी हो गईं और कहा कि तुम एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। आपकी ही वजह से ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। सबको उनका मन चाहा इनाम दे दिया गया। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का दिया पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इस नाफरमानी की सजा दी जाएगी। शहजादी ने कहा, जो आपका हुक्म अब्बा जी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी तो देखूं ये मेरे बिना कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से हर सहूलत ले ली गई और आम से लिबास में बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में छोड़ दिया गया और सब सिपाही शहजादी को छोड़कर जंगल से वापस लौट आए। शहजादी जंगल को देखने लगी जहां दरख्त ही दरख्त थे। सुबह से शाम होने लगी। शहजादी ने अपनी हिफाजत के लिए जंगल में लकड़ियां तलाश करना शुरू कर दी ताकि रात को आग जला ले। आग की वजह से दूसरे जानवर उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। लकड़ियां तलाश करते वक्त उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी। जहां उस झोंपड़ी के अंदर से खांसी की आवाज आ रही थी। शहजादी उस झोंपड़ी पे हैरान हुई कि कैसे इस वीरान जगह कोई झोंपड़ी हो सकती है। शहजादी उस झोंपड़ी में दाखिल हुई और देखती है कि एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा है जो बार बार पानी का सवाल कर रहा है। तो शहजादी उस झोंपड़ी में मौजूद घड़े से उसे पानी डालकर पिलाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी उस शहजादी से सवाल करता है कि बेटी तुम कौन हो और इस वीरान जंगल में क्या कर रही हो। तो शहजादी उस बूढ़े आदमी को सारा किस्सा सुनाती है। तो वो बूढ़ा आदमी शहजादी से इसी झोंपड़ी में रहने को कहता है और शहजादी से कहता है, मैं कल शहर चला जाऊंगा और 7 दिन बाद वापस आऊंगा, तब तक तुम यही रहो। सुबह होते ही वो बुरा आदमी शहर चला जाता है और शहजादी वहीं रहने लग जाती है। शहजादी इस झोंपड़ी की साफ सफाई करके बकरी का दूध निकाल कर आधा दूध खुद पी लेती है और आधा बाकी रख देती है और सो जाती है। जब वो उठती है तो देखती है कि दूध का बर्तन खाली पड़ा हुआ है और उसके साथ एक लाल पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही कीमती महसूस होता है और साथ ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। फिर शहजादी को ख्याल आता है कि शायद सांप दूध पीकर खुश होकर लाल उगल कर गया है और फिर रात को वही दूध भी रख देती है और जब सुबह उठती है तो फिर वैसा ही होता है। इसी तरह 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और 7 दिन बाद बूढ़ा भी वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे वो लाल दिखाकर सारा किस्सा बयान करती है और बूढ़े आदमी को 3 लाल देकर कहती है, शहर जाके ये 3 लाल बेच दो और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूर साथ लेकर आना। और कुछ ही महीनों में जंगल में एक शानदार महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा और वो शहजादी साथ रहने लगते हैं और देखते ही देखते वो जंगल शहरनुमा बन जाता है और हर जगह शहजादी के रहमदिल होने के किस्से हर जगह पहुंच जाते हैं। और यही किस्से जब उस बादशाह तक पहुंचते हैं
تو وہ شہزادی سے ملنے کا اظہار کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے پیغام دے کر کہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ تب شہزادی کہتی ہے کہ جب بادشاہ اپنے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ہمراہ آئے گا تب ہی ملوں گی۔ تو بادشاہ اپنی بیٹیوں کو لے کر اس کے محل آتا ہے۔ شہزادی ان سب سے چہرے پر نقاب ڈال کر ملتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ آخر میں بادشاہ کہتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ ہو اور تمہارے کہنے پر میں اپنی بیٹیوں کو ساتھ لایا ہوں، تو ہم سے یہ پردہ کیوں؟ تو شہزادی کہتی ہے کہ میں تیار ہو کر آتی ہوں، اور جب وہ آتی ہے تو وہ خستہ کپڑوں میں آتی ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ وہی اس کی بیٹی ہے۔ بادشاہ کو لگتا ہے کہ جس محل میں وہ آیا ہے وہ یہاں کی کنیز ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں تمہیں شہزادی سے آزاد کرواؤں گا، اس کے لیے مجھے اپنی ساری دولت ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو وہ شہزادی کہتی ہے ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ میں آج آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ اور پھر شہزادی اپنا سارا قصہ سناتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی، اور اس کی بہنیں اس پر رشک کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کاش ہماری عقل میں بھی یہی بات آتی کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اللہ کا دیا پہنتی ہیں۔